नमस्कार, प्रणाम और भगवान का खूब आशीर्वाद। आप सब लोग स्वस्थ हों, हेल्दी रहें, लॉन्ग लाइफ और पॉजिटिव रहें। इसके लिए आप सब लोगों के साथ मिलने का एक सबसे अच्छा माध्यम, समय, अवसर कि हम सब लोग थोड़ी थोड़ी देर जरूर एक दूसरे से मिल लेते हैं और मिलने के साथ साथ थोड़ा भगवत चर्चा भी कर लेते हैं, जो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। भगवत चर्चा भगवान का नाम, ईश्वर पर विश्वास, ये ठीक मल्टीविटामिन की तरह है। जैसे एक एज आने के बाद, एक अवस्था आने के बाद डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि आपको मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, वह आपके बॉडी और माइंड के लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही मल्टीविटामिन का नाम है सत्संग, जिसमें बैठ करके हम सब लोग वो मल्टीविटामिन लेते हैं और अपने मन और अपनी बुद्धि को एनर्जाइज करते हैं। और ये सबसे अच्छा माध्यम है मित्रों कि हम सब लोग आपस में बैठ करके इस भगवत भजन, भगवत चर्चा में नित्य लगे रहें। इसके लिए बड़ा आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है कि हम परमात्मा से नित्य ये प्रार्थना करते चले जाएं कि भगवान हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में लगाए रखना, ये बुद्धि अच्छे मार्ग में रहे, अच्छे रास्ते पर रहे, अच्छे कामों की तरफ लगी रहे। और ये जो हमारा रोज बैठने का जो काम है ना, ये सत्संग हमारा क्लासरूम है, याद रखिएगा, ये सत्संग हमारा क्लासरूम है। और जितनी संगत है, आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, हम सब क्लासमेट्स हैं। सत्संग ये हमारी क्लास है और हम सब लोग, जो लोग बैठ करके देख रहे हैं, हम सब के सब क्लासमेट हैं। और ये सत्संग भवन, ये सत्संग हॉल, ये हमारा स्कूल है, जहाँ से हम रोज डे बाय डे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखते होंगे, सीखते हैं और सीखेंगे। इसके साथ साथ गुरुवाणी जो हम पढ़ते हैं रोज, यही हमारा सिलेबस है। और स्मरण करना, सुमिरन करना, यही हमारा एग्जाम है। और हमारा प्रैक्टिकल क्या होगा? तो क्या ये सब सुनने के बाद सेवा करना हमारा प्रैक्टिकल है। सुना तो बहुत लेकिन कुछ किया नहीं, पढ़ा तो बहुत लेकिन प्रैक्टिकल किया नहीं। जैसे आजकल देख रहा हूं मैं, खूब सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज बड़े अच्छे लगते हैं कि गरीबों में और अमीरों में कितना फ़र्क है। ये डिस्टेंस थोड़ा समझिएगा, बुरा मत मानिएगा प्लीज़। अमीरी और गरीबी का डिस्टेंस आज आप लोगों के सामने कहता हूँ। किसी ने पूछा कि अमीरी और गरीबी में क्या डिस्टेंस है, बोले आजकल पता लग रहा है। अमीरों की थालियों में बहुत सारा भोजन है, खाना है, उनके पास बहुत समय है, बहुत चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके थाली में रख रहे हैं और फोटो खींच करके दूसरे को दे रहे हैं। का गरीबी का अंतर यह है कि उनकी थाली खाली है, उनको कुछ खाने के लिए नहीं है। तो इसका नाम है कि हमने पढ़ा तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया। तो सेवा हमारा प्रैक्टिकल है। और वह सदगुरु, वह परमात्मा, उसके वचन हमारा टीचर है। वह परमात्मा, वो सदगुरु, वो हमारा टीचर है जो हमें ज्ञान दे रहा है, स्कूल में, इस क्लासरूम में पढ़ा रहा है। अब ये सारी चीजें तो हो गई, तो उसमें एक एग्जामिनर की जरूरत पड़ेगी। तो वह एग्जामिनर कौन है? तो कहा वह परमात्मा, वह भगवान हमारा एग्जामिनर है। और
इसका रिजल्ट भी आना चाहिए। तो कहा इसका रिजल्ट है हमारा कर्म। अभी रिजल्ट नहीं आएगा, हमारे कर्म कैसे होंगे वो हमारा रिजल्ट होगा। और सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है? तो कहा सबसे बड़ा स्कूल ये दुनिया है। ये दुनिया एक स्कूल है, जिस स्कूल में हम धर्म भी सीखते हैं, कर्म भी सीखते हैं, सत्संग सीखते हैं। तो आइए इस सत्संग की इस क्लास में हम सब लोग मिलकर के कुछ सीखें, कुछ समझें, और कुछ नहीं तो अपना स्ट्रेस लेस करें। बहुत सारे परेशानियां हैं जीवन में, आगे कुआं तो पीछे का। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही मित्रों, कहा सुनिए, सारी जिंदगी भर काम करके आपने अगर 20 दिन घर में बैठ करके खाने के लायक नहीं कमाया है, तो इन 20 दिनों में क्या खाक कमा लेते? आई रिपीट, अगर सारी जिंदगी भर आपने इतनी मेहनत करके इस लॉकडाउन पीरियड में 1 महीना खाने के लिए नहीं कमाया है, तो क्या इस 1 महीने में अगर ये सोच करके बैठे हुए हो कि कमाई नहीं हो रही है, तो क्या इस 1 महीने में खाक कमा लेते, जब जिंदगी भर कमा करके 1 महीने बैठ करके नहीं खा पा रहे हो और किसी को नहीं खिला पा रहे हो? इसलिए लिव इट टू द गॉड, भगवान पर छोड़ दो और अपने एग्जाम को, जो आपने पढ़ा है, अपने प्रैक्टिकल को अच्छे करते रहो। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य परमात्मा के द्वारा हमें मिला है। इसलिए कहा भगवान ने कि याद रखिएगा, अगर बुरा समय आ रहा है, परेशानी है आपके पास, आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो उस चैलेंज से भी आपको किसी न किसी तरीके से दूर हटना है। तो आइए इस प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग में आगे बढ़ते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद करें और इस वेद मंत्र को सुने, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान इन वेद मंत्रों की ध्वनि, वाइब्रेशंस हमें हील करें। ओम पाया पृथिव्यां पाया ओखधे सुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम्। यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। भगवत प्रेमियों, आप लोगों के जीवन में, हम सब लोगों के जीवन में शांति हो, परम आवश्यक है जीवन में शांति की, और शांति का होना बड़ा भारी आवश्यक है। शांति जीवन में नहीं आएगी तो जीवन में क्रांति भी नहीं आएगी। इसलिए जीवन में हमेशा परमात्मा से प्रार्थना, अपने आप भी शांति, अपने जीवन में भी शांति, इसकी प्रार्थना नित्य निरंतर हम सब लोगों को मिलकर करते रहना चाहिए। आज आप लोगों के साथ एक सुंदर सत्संग से शुरुआत करते हैं। भगवान श्री हरि ने हमें नवधा भक्ति के बारे में बताया है, 9 टाइप ऑफ डिवोशंस। भगवान रामचंद्र जी सबरी के आश्रम में गए। सबरी माता ने भगवान को खाने के लिए बेर दिए और भगवान से कुछ ज्ञान की भी प्राप्ति की। उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक किस चीज़ की है हमारे जीवन में का? भक्ति। और मैं पहले भी आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर चुका हूँ कि भक्ति में शक्ति, भक्ति भगवान में ही नहीं, भक्ति अगर आपकी अपने काम में नहीं है, अपने ऑफिस में नहीं है, अपने घर परिवार में नहीं है, एक दूसरे में नहीं है, बच्चों की माँ बाप में भक्ति नहीं है, और माँ बाप की भी बच्चों पर भक्ति होनी बहुत आवश्यक है। ये मैंने पहले भी कहा, जीवन में कोई भी खेल एक तरफा नहीं होता, उसमें इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बैलेंस में होनी बहुत आवश्यक है। आप किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम उधर से भी कितना है, इसके ऊपर भी आपकी जीवन की परिपाटी डिपेंड करती है। वो फ्लो है लव का। तो भक्ति सबकी एक दूसरे में हो। जहाँ भक्ति पति की पत्नी में नहीं, वो घर कभी बस नहीं सकता। जहाँ पति पत्नी एक दूसरे पर भक्ति का भाव नहीं रखते, प्रेम का भाव नहीं रखते, वो घर परिवार कभी पनप नहीं सकता। जिस घर में बच्चे माँ बाप पर विश्वास नहीं करते, उस घर की भी कहानी खराब हो जाया करती है। और जिस घर में माँ बाप अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करते, उन घरों की भी कहानी बिगड़ जाया करती है। बड़ा आवश्यक है ये। एक समय आता है जिस समय, जिसको हम तालमेल का समय कहते हैं। आज घरों में तालमेल की बड़ी भारी कमी हो जाती है, देखी जा रही है। तालमेल की कमी का मीनिंग है, बच्चे जवान हो गए, अब पिताजी सोचते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया, बच्चे जवान हो गए, ये कुछ नहीं समझते, तो पिता पुत्र के साथ मिलकर के नहीं चलना चाहता, पुत्र पिता के साथ मिलकर के नहीं चलना चाहता, जिसका नाम जनरेशन गैप है। उस बीच में गैप आ गया दोनों जनरेशन में, और वही गैप एक तरह का ऐसा होल है, ऐसा खड्डा है जिसमें हम गिर जाते हैं। अब गिरता उसमें रिलेशन है, रिश्ता है, विश्वास का। तो भक्ति सबकी सब में बराबर होनी चाहिए। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि ये जो भक्ति है, ये भक्ति किस प्रकार की है। तो भगवान रामचंद्र जी माता सबरी से कहते हैं कि सबरी आ, मैं तुझे नवधा भक्ति के बारे में बताता हूँ कि ये नवधा भक्ति क्या है। तब भगवान कहते हैं कि नवधा मेरा भक्त, और हम लोग पढ़ भी श्रीमद् भगवद गीता का ये चैप्टर, ये अध्याय रहे हैं कि भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए और कौन भगवान का भक्त है, ये जानना बड़ा भारी आवश्यक है। इसमें भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें, आइए नवधा भक्ति के बारे में बताता हूँ। तो भगवान कहते हैं
माई सबरी से। ओ भक्तिहीन नर सोहि कैसा, जल बिनु जल बारिद देखिय जैसा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भक्तिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान कहते हैं इंसान भक्ति के बिना कैसा दिखाई देता है। इंसान धन है, पैसा है, सुंदर स्वरूप है, दिखने में अच्छा है, इज गुड लुकिंग, हैंडसम, लुकिंग जेंटलमैन, है वेरी रिच, लेकिन कहा भक्ति के बिना वो ऐसा लगता है सेम लाइक अ क्लाउड इन द स्काई। बादल लेकिन बारिश नहीं है। द क्लाउड विदाउट रेन। तो बादल लगेंगे, बहुत अच्छे बादल आ गए, लेकिन किसान को उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसी प्रकार से भक्तिहीन मनुष्य भी दिखाई देता है जिसके अंदर डिवोशन नहीं। विदाउट डिवोशन द पर्सन इज लुकिंग लाइक अ क्लाउड विदाउट रेन। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपकी भक्ति कैसे की जाए। तब भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया, 9 टाइप ऑफ डिवोशन। तो मैं कोशिश करूंगा डे बाय डे एक एक डिवोशन के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा। मैं एक स्कूल में हूं और मैं कुछ सीख रहा हूं, मालूम है, आप लोगों के साथ बैठ करके मैं कुछ सीख रहा हूं। आज मैंने बड़ी अच्छी चीज सीखी आप लोगों से। आज मैं दिन में एक मूवी देख रहा था। अब क्या करें, देखना पड़ेगा ना। अच्छा, मूवी देखना गलत बात तो नहीं है ना। गलत मूवी देखना गलत बात है, अच्छी मूवी देखना अच्छी बात है। आज मैंने एक मूवी देखी, बहुत अच्छी। उस मूवी का नाम मैं भूल रहा हूं। उस मूवी का नाम है माझी। वो एक पहाड़ को तोड़ना शुरू करता है रास्ता बनाने के लिए। उसका नाम माउंटेन मैन है। तो वो उस माउंटेन को तोड़ देता है। उसके लास्ट वर्ड है उस मूवी के, लास्ट वर्ड, भगवान के भरोसे मत बैठिए। भगवान के भरोसे मत बैठिए, हो सकता है भगवान भी आपके भरोसे बैठा हुआ होगा। भगवान हमें बचाएंगे, भगवान हमें बचाएंगे, भगवान के भरोसे मत बैठो। हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा होगा कि आप भी कुछ करेंगे। सब काम भगवान करेंगे तो आप क्या करेंगे। भगवान ने एक मैसेज दे दिया गवर्नमेंट के थ्रू, स्टे होम स्टे सेफ। हो सकता है भगवान भी आपके भरोसे बैठे हुए हों। तो प्रेमियों, जीवन में इस तरह से सीखने की कला है, और ये हमारा स्कूल है जहां हम बैठे हैं। तब भगवान क्या कहते हैं, ओ भक्तिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
मोहि पाई, सावधानु सुनो धरु मन माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। आप भी बोलिए राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 9 टाइप ऑफ डिवोशन के बारे में भगवान ने बताया। और याद रखिए, हमारा आपका जीवन, चाहे आप किसी भी एनवायरनमेंट में रहते हो, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट हो आपका या आपका मॉडर्न एनवायरनमेंट हो, ट्रेडिशनल एजुकेशन आपकी हो या आपकी मॉडर्न एजुकेशन हो, सबसे पहली एजुकेशन आपकी किंडरगार्टन से शुरू होती है, जहां आप बच्चे को सिर्फ क्लासरूम में सुनने के लिए भेजते हैं, विदाउट कॉपी पेन, विदाउट एनीथिंग। बच्चा जाता है, टीचर के पास बैठता है, टीचर जो भी बोलती है बच्चा उसको फॉलो करता है। वहां पर कौन सी थेरेपी स्टार्ट होती है? ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपका जो एंशिएंट टेक्नोलॉजी है वो मिला है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी क्या है? श्रवण, सुनना। इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया श्रवणम, सुनो। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, उसमें जो किंडरगार्टन का जो फर्स्ट स्टेप है, बच्चों को सुनना सीखना होता है। यही हमारी भक्ति में भी पहला, ये किंडरगार्टन का पहला उद्देश्य है, जस्ट लिसन, लिसन केयरफुली, सुनिए। श्रवण भक्ति सबसे बड़ी भक्ति मानी गई है। श्रवण भक्ति के बारे में आपको एक बड़ी सुंदर एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार एक राजा ने एक बहुत बड़ा चित्रकार बुलाया, या आप ये कहिए कि मूर्ति बनाने वाला बनाया, मूर्तिकार, जो स्टैच्यू बनाता है, मूर्ति बनाता है। राजा ने उसे मूर्ति बनाने के लिए कहा और कहा कि ऐसी मूर्ति बनाएं कि सब लोग देखते रह जाएं। और मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाना, गोल्ड की। राजा ने उस चित्रकार, उस मूर्तिकार को गोल्ड दिया। उस मूर्तिकार ने 2 सुंदर मूर्ति बनाई, ओनली हेड, सिर्फ गले तक का भाग बनाया। उस गोल्ड से 2 मूर्तियां बनाई। दोनों मूर्तियां एक जैसी थी, एक ही सांचे में बनी हुई, एक तरह की दिखाई देने वाली, दिखने में कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं था। उनका बराबर वेट था, गोल्ड की बनी हुई थी, 24 कैरेट गोल्ड, गोल्ड में भी कोई मिक्सचर नहीं था, प्योर गोल्ड। और वो दोनों हेड, वो जो मूर्तियां हैं, वो ले जा करके मूर्तिकार ने राजा को दिया और कहा, महाराज ये मूर्ति आपके पास है। राजा ने कहा, इन मूर्ति की विशेषता बताओ। तो मूर्तिकार ने कहा, भगवान राजन, इनकी विशेषता तो आपके नगर के लोग बताएंगे। इससे पता लगेगा कि आपके नगर के लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने डिवोटी हैं, कैसे लोग आपके नगर में रहते हैं। राजा ने कहा, ऐसी क्या बात है? कहा, महाराज बराबर गोल्ड है, कोई कमी नहीं है। इनमें से एक मूर्ति की कीमत 5 लाख रुपए है और दूसरी मूर्ति की कीमत 3 लाख रुपए है। राजा ने कहा, जब गोल्ड बराबर है, एक जैसी दिखने वाली हैं, तो इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? कहा, महाराज ये डिफरेंस तो आप ही बताएंगे और आपकी पब्लिक जनता बताएगी। राजा ने वो दोनों मूर्तियां, वो जो हेड थे,
वो अपने राजभवन के आगे रख दिए और सब लोगों से कहा कि जो भी इन दोनों मूर्तियों में डिफरेंस बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। उसके नीचे लिख दिया गया, ये दोनों मूर्तियां इतने किलो गोल्ड की हैं, सेम वेट है, सेम हाइट है, सब कुछ बराबर है, लेकिन इनमें डिफरेंस बताना है। सब लोग आए, सारी पब्लिक आई, सबने देखा, किसी की समझ में नहीं आया कि क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, वेट में बराबर है, दिखने में एक जैसी हैं, गोल्ड भी प्योर है, तो कोई नहीं समझ पाया। एक संत उधर से गुजरते हुए आए, उन्होंने लोगों से पूछा, क्या बात है भाई? कहा, संत महाराज, तब हम जाने कि आप बड़े ज्ञानी हैं, अगर आप इन दोनों मूर्तियों में डिफेक्ट बता दें। संत ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं। संत ने मूर्तियों को इधर से देखा, उधर से देखा। संत ने फिर एक रस्सी मंगवाई और राफिया स्ट्रिंग और एक मूर्ति के कान में डाला, और जैसे राफिया स्ट्रिंग को कान में डालता गया, वो राफिया स्ट्रिंग दूसरे कान से बाहर निकल गई। उसके बाद वो राफिया स्ट्रिंग लिया, दूसरी मूर्ति के अंदर डाला, डालता गया, डालता गया, डालता गया। वो राफिया स्ट्रिंग खत्म हो गया, लेकिन वो जो रस्सी है, वो राफिया स्ट्रिंग जो है वो बाहर नहीं निकला। तब संत ने कहा, इस वाली मूर्ति की कीमत 5 लाख रुपए है, और ये जिसके कान से बाहर निकल गया, इसकी कीमत 3 लाख रुपए है। कहा, इसको ठीक से समझाइए। कहा, उसी तरह से 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, और दूसरे इस कान से सुनते हैं और सुन करके अपने मन तक लेकर के जाते हैं, अपने हृदय तक लेकर के जाते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। तो आपकी कीमत क्या है? आपकी कीमत कौन सी वाली है? यहां से सुनकर यहां से निकालने वाली है, या यहां से सुनकर यहां ले जाने वाली है? श्रवणम, पहली भक्ति, श्रवण भक्ति। तो ये श्रवण भक्ति किसने की? तो श्रवण भक्ति के जो पुरोधा माने जाते हैं, द बेस्ट पर्सन इन श्रीमद् भागवत महापुराण, राजा परीक्षित जी महाराज। हाँ, लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं। आपके दिल से आया हुआ दिल मैं उड़ता हुआ देख रहा हूं। थोड़ा बहुत आप भी कुछ किया कीजिए। इट लुक्स नाइस। लगता है कि आप लोग सुन रहे हैं। तो परीक्षित जी महाराज, हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा पहला व्यक्ति जिसको यह पता है कि 7 दिन में वो मरेगा, 7 दिन से पहले नहीं मरेगा। जब परीक्षित जी को ये पता लगा ना कि आज से 7वें दिन उसकी मौत होगी, तो बड़े खुश हुए। कहा, आप खुश क्यों हैं? कहा, खुश इसलिए हूं कि दुनिया के लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो कब मरेंगे। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे ये पता है कि 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। मरूंगा जरूर, लेकिन 7 दिन से पहले नहीं। लेकिन उन 7 दिनों का यूटिलाइज परीक्षित जी ने कैसे किया? मेरा आप लोगों के साथ ये कथा करने का एक उद्देश्य, एक मकसद, एक एम ये है कि लॉकडाउन के इस पीरियड में मैं आप लोगों को डाउन नहीं होने दूं, आपका मॉरल डाउन नहीं होने दूं, आपके थॉट डाउन नहीं होने दूं। यही तो मेरी सच्ची सेवा होगी, बीइंग अ पंडित जी, आपके मंदिर का सेवक, आपका मित्र, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते इस लॉकडाउन में आपके मन को रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अपनी ड्यूटी समझ करके आपके साथ आया हूं। अगर मैं डॉक्टर होता तो इस समय हॉस्पिटल में होता। अगर मैं पुलिसमैन होता तो इस समय रोड के ऊपर होता। अगर मैं किसी और सर्विस में होता तो मैं अपनी उस सर्विस को पूरा करता।
मैं एक ब्राह्मण हूं, एक पंडित हूं। मैं इस समय ईमानदारी से अपना काम भगवान के चरणों में आप लोगों के लिए करना चाहता हूं। कर रहा हूं ये नहीं कह रहा हूं, करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कीप यू ऑल बिजी एंड पॉजिटिव, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर टुमारो। लॉकडाउन हुआ है, अपना मॉरल डाउन मत करो। लॉकडाउन हुआ है, अपने मन को डाउन मत करो। हम सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ें। तो मेरे मित्रों, आप लोगों का सेवक, आप लोगों का बच्चा, आप लोगों से बहुत कुछ मुझे मिला है, बहुत कुछ मिला है। तो मैं भी सोच रहा हूं कि ये जो टाइम है ये देने का है। मैं क्या दे सकता हूं? मैं पंडित आपको क्या दे सकता हूं इस समय पर? मैं इतना कर सकता हूं कि परीक्षित जैसे हम भी बने। परीक्षित ने एक दिन भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, एक मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं किया। सबसे पूछा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला तो परीक्षित जी नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे कुश के आसन में बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे और कहा, प्रभु एक आप ही बचा सकते हो। 7 दिन का समय है, कैसे निकलेगा? मैं ये 7 दिन का समय आपकी कथाओं में निकालना चाहता हूं। ऐसा कुछ बन जाए मुझसे कि आने वाले युग युगों तक वो मैसेज लोगों को मिले। कुछ ऐसा कर दो ना भगवान। तो सुखदेव मुनि आए और सुखदेव जी ने 7 दिन तक परीक्षित को कथा सुनाई। ये बात मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं कि श्रवण भक्ति में सबसे पहला कोई अगर था तो 7 दिन निरंतर 24/7 भगवान की कथा सुनने वाला एक ही था। उसका नाम था परीक्षित जी महाराज। सुना उन्होंने, पूछा उन्होंने और सुना उन्होंने। तो यही हमारा जीवन है। हम लोग सुनने वाले बने, सुनने वाले बने। और कैसा सुने? तो हमारा एक वेद मंत्र है, भद्रम कर्णैभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्यैमाक्षभिर्यजत्राः। हे भगवान, इन कानों के द्वारा हम अच्छा सुने, बुरा ना सुने, अच्छा सुने और अच्छा सुनाएं, अच्छा सुनाएं। बुरा ना सुने और ना ही बुरा सुनाएं। ये एक प्रैक्टिस बनती है हमारी कि हम बुरा तो सुनना नहीं चाहते पर बुरा सुनाना चाहते हैं। नहीं करना। या फिर हम बुरा सुनाना तो नहीं चाहते लेकिन बुरा सुनने में बड़ा मजा आता है। इन दोनों प्रैक्टिस से दूर रहना। तो भगवान राम ने सबरी को 9 टाइप ऑफ डिवोशन के बारे में बताया। द फर्स्ट वन इज श्रवण भक्ति। और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को ये कथा सुनाई और उसको सुनने से परीक्षित जी का क्या हुआ वो हम आगे आप लोगों को बताएं। आज तो हम ये है कि हम किससे क्या सीखें, सीखने के लिए बैठे हैं। एक सुंदर भजन की 4 लाइन आप लोगों के साथ बोलूंगा। मुझे गाना नहीं आता, याद रखिएगा। मुझसे ये एस्पेक्ट मत कीजिएगा कि ओ मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं गाता नहीं हूं। थोड़ी देर आप लोगों के साथ कि तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से गुनगुनाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से गुनगुनाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, जगना और जगाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से गुनगुनाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना।
फूलों से तुम हंसना सीखो। फूलों को पता होता है, फूल फ्लावर्स के मालिन आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। माली गार्डनर जब गार्डन के अंदर जाता है ना, तो जो फ्लावर्स खिले हुए हैं उन फूलों से जो छोटे छोटे फूल हैं वो कहते हैं, जो बड़े बड़े फूल थे उनको तो ये तोड़ करके ले जाएगा, कल हमारी भी बारी आने वाली है। लेकिन उसके बाद भी वो फ्लावर ब्लूमिंग करना, मुस्कुराना नहीं भूलता। उसने कल झड़ना है, टूटना है, मरना है, गिरना है, सूख जाना है, लेकिन उसके बाद भी वो अपना काम पूरा करके जाता है। तो क्या कहा? फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से गुनगुनाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से गुनगुनाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। धुएं से ये सार को सीखो, ऊंची मंजिल जाना, ऊंची मंजिल जाना। धुएं के ये सार से सीखो, ऊंची मंजिल जाना, ऊंची मंजिल जाना। वृक्षों की डाली से सीखो, फल पाकर झुक जाना, फल पाकर झुक जाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से गुनगुनाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। मेहंदी के पत्तों से सीखो, घिस घिस रंग चढ़ाना, घिस घिस रंग चढ़ाना। मेहंदी के पत्तों से सीखो, घिस घिस रंग चढ़ाना, घिस घिस रंग चढ़ाना। पतझड़ के पत्तों से सीखो, दुख में धीर बंधाना, दुख में धीर बंधाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, फूलों से तुम हंसना सीखो। हमें प्रकृति में, नेचर ने जो कुछ भी दिया है ना, वो सब एजुकेशन के लिए दिया है, ज्ञान के लिए दिया है। और जब हम वो ज्ञान भूल गए, वो विज्ञान भूल गए, तब नेचर ऐसा काम करती है, चुपचाप से सबको घर में बैठा देती है। छोटा हो बड़ा हो सबको बैठा देती है, चुपचाप बैठो। आज से पहले नहीं पता था हमें कि मौत का डर है, लेकिन कोरोना ने ऐसा डर दिया, हम सब लोग घरों में बैठे हुए हैं। पर घरों में बैठ करके क्या करें? तो बोले इस समय एग्जामिनर एग्जाम ले रहा है, घर में बैठ करके आप क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता, मेरे दाता, मेरे दाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है मेरे दाता के दरबार में। तो क्या? श्रीमद् भगवद गीता खाता सबका है, लेजर बुक सबकी भगवान के पास है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक बात आप लोगों को बता देता हूं। हमारे पुराणों में लिखा गया है, हर इंसान को पैदा होने से पहले भगवान एक 5 पेज की बुक बनाते हैं। 5 पेज की बुक पैदा होने से पहले। कितने पेज की बुक? आप लोग नहीं सुन रहे हैं।
5 पेज की बुक बनाते हैं, ओनली 5 पेजेस, पैदा होने से पहले। श्लोक है, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैव सृज्यन्ते गर्भस्तस्य देहिनः। पहला पेज है आयु, एज, कर्म, वित्तम, पैसा, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, विद्या, एजुकेशन, नॉलेज, निधनमेव च, मौत कैसे होगी। ये 5 पेज होते हैं। 5 पेज में सबसे पहला पेज क्या है? आयु। दूसरा पेज कर्म। तीसरा पेज पैसा। चौथा पेज विद्या और निधनमेव च, कैसे मरेगा, कौन सी बीमारी से मरेगा, कैसे। तो आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेते सृज्यन्ते गर्भस्थस्य देहिना। मां के गर्भ में आने से पहले 5 पेज की बुक तैयार हो जाती है सबकी। फिर हम पैदा हो जाते हैं, फिर जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसा वैसा बुक लिखती चली जाती, बुक में लिखता चला जाता है। कौन? चित्रगुप्त जी महाराज लिखते चले जाते हैं। और जब तक हम भगवान के पास चले जाते हैं ना, इतनी मोटी बुक बन जाती है, बिल्कुल एक समझ लीजिए हाँ PhD वाले की थीसिस कंप्लीट हो गई। अब पेज पलटते रहो, कौन से पेज में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि श्रीमद् भगवद गीता, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था मय्येव मन आधत्स्व, चैप्टर नंबर 12, श्लोक नंबर 8। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग कुछ भूल रहे हैं। मैंने कहा था मुझे रिमाइंड कर देना, एक स्टोरी कल हमने कंप्लीट नहीं की थी, मैं वो स्टोरी भूल चुका हूं। प्लीज राइट, क्या थी वो स्टोरी? अब अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन, अगर तुम अपनी बुद्धि मुझ में लगा लोगे, अपना मन मुझ में लगा लोगे, उसका एक बेनिफिट हो जाएगा। क्या बेनिफिट होगा? कहा तुम मेरे जैसे और मैं तुम्हारे जैसे हो जाऊंगा। त्वयि मयि भेदो न संभव, हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अब ये पता ही नहीं लगेगा कि तुम भगवान में रहते हो कि भगवान तुम में रहते हैं। अर्जुन ने कहा यही तो बड़ी मुश्किल है भगवान जी, मन मेरा नहीं स्थिर नाथ, मन मेरा नहीं स्थिर नाथ, मन को कर्म लगावे साथ। मेरा मन ही तो स्थिर नहीं है भगवान जी, किसी का भी मन स्थिर नहीं है, तो फिर मन कैसे लगेगा? अब जब मन नहीं लगेगा तो बुद्धि नहीं लगेगी, क्योंकि जिधर मन जाएगा उधर बुद्धि भी जाएगी। क्योंकि ये जो मन है ना, ये मन हमारी सारी जितनी भी एजुकेशन सेंसेस हैं, या हमारी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, इन सब का राजा है। इस शरीर के अंदर कहाँ रहता है किसी को नहीं पता, लेकिन ये मन जो है सबका राजा है।
जिधर मन जाएगा उधर आंख भी चली जाएगी, जिधर मन जाएगा उधर कान भी चले जाएंगे, सब कुछ उधर चला जाएगा। अब इस मन को ही तो पकड़ना है। तो क्या कहा? तब भगवान जी कहते हैं, अच्छा मन नहीं लगा पा रहा है, मन नहीं लगता, थैंक यू वेरी मच। तो भगवान ने कहा, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जय। मुझसे ये भी नहीं होता, मुझसे वो भी नहीं होता, ये बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत डिफिकल्ट है, ये दुनिया ही बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसको इजी बनाने का प्रोसेस है प्रैक्टिस। द प्रैक्टिस मेक मैन, मैं भूल गया, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अभ्यास, तो अभ्यास करेंगे तो संसार का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। पर अगर हमने अभ्यास ही नहीं किया, प्रैक्टिस ही नहीं की, तो याद रखना हम किंडरगार्टन से आगे जा ही नहीं पाएंगे या प्राइमरी एजुकेशन से आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब गुरु क्लासरूम में पढ़ाता है तो पढ़ना पड़ता है, उसके बाद घर जाकर के उसको रिवीजन उसका करना पड़ता है। आप ट्यूशन सेंटर जाते हैं, वहाँ जाकर के उसके रिवीजन होता है, उसके बाद एग्जाम आने से पहले फिर से रिमाइंड करनी पड़ती है, पूरी बुक को का रिवीजन करना पड़ता है। अभ्यास, प्रैक्टिस। तो भगवान ने क्या कहा? अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जय। अगर तुम अपना मन मुझ में नहीं लगा सकते तो फिर हे अर्जुन, अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, वो अभ्यास क्या क्या है, वो प्रैक्टिस क्या क्या है, उसके लिए कहा एक तो भगवान का नाम, प्रैक्टिस नंबर 1। ये सब प्रैक्टिस में आती है, अभ्यास में आती है। अभ्यास किसको कहेंगे? अरे बाप रे बाप, अभ्यास किसे कहते हैं? बोला अभ्यास सुन लो, प्रैक्टिस किसे कहते हैं? क्या प्रैक्टिस करें? कौन सी प्रैक्टिस, कौन सा? अरे भाई सुन तो लो, खाली अभ्यास प्रैक्टिस जानने से नहीं होगा। अभ्यास प्रैक्टिस के नीचे कितने बिंदु हैं, उस प्रैक्टिस की भी क्या प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस नंबर 1, उस प्रैक्टिस के नीचे कितने बिंदु हैं, कितने पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला है भगवान का नाम, इसका अभ्यास करो। भगवान का नाम, भगवान के नाम लेने के कारण देखिए एक बहुत बड़ी स्टोरी आप लोगों को, कथा, भगवत कथा आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार रिमाइंड कराई जाती है। अजामिल की कथा। अजामिल ने क्या किया? अपने बेटे का नाम नारायण रखा और उसी नाम का स्मरण करता रहा। तो देखिए ना, एग्जाम में पास हो गया। तो क्या कहा? पहला भगवान का नाम, दूसरा भगवान के गुणों का श्रवण। भगवान के गुण, इंसान के गुण दुर्गुण में फंस करके नहीं, भगवान के गुण, भगवान ने क्या कुछ किया, देखिए कितने कष्ट सहे, इस धरती पर आए तो आकर के कितने कष्ट भगवान ने सहे, क्यों भगवान ने कष्ट सहे, क्यों भगवान ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट की, का अपने भक्तों के लिए, टू टीच देम, टू टीच अस। नंगे पैर चले, राजमहल छोड़ दिया, बहुत सारी परेशानियां। उन गुणों को निरंतर सुनना, उससे अभ्यास बनेगा। और दूसरा कीर्तन करना, थोड़ी थोड़ी देर बैठ करके और कुछ
फिल्मी गानों को गाने से अच्छा है भगवान के नामों का कीर्तन करते रहें, अपनी टंग को थोड़ा सा काम देते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कीर्तन करते रहें। फिर थोड़ा मनन भी करना। मनन ये जो मन इधर उधर दौड़ रहा है ना, तो जो आपने आज सुना इसको फिर से सोचते रहें, अरे पंडित जी ने ठीक बोला, सही बोला, गलत बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, उसका मनन करना। और हर एक सांस में ये सांस बेकार न जाए। सांसों की माला में सिमरू मैं तेरा नाम। अब हाथ की माला छोड़ दो, हाथ की माला नहीं उठा पा रहे हो कोई बात नहीं, सांस की माला में हम सो हम ये तो बराबर चल रहा है। और फिर क्या कहा, और क्या अभ्यास करना। अब अभ्यास कुछ पढ़ने का भी किया करो। जैसे व्हाट्सएप पढ़ रहे हो ना, वैसे व्हाट्सएप पढ़ने की जगह कोई होली बुक, कोई होली स्क्रिप्चर, कोई एक किताब, कोई एक ग्रंथ पढ़ना शुरू करो और उसको पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा करो। जैसे हम लोग बाकी सारी मैगजीन पढ़ते हैं, और बार बार अभ्यास करो। फिर से रिपीट अगेन एंड अगेन, रिपीट अगेन एंड अगेन, वो है अभ्यास। कोई एक चीज को पकड़ करके उसको बार बार करना, उसको बार बार करना। चींटी अपने मुंह में चीनी का दाना लेती है और दीवार पर चढ़ती है। एक बार गिर जाती है, 2 बार गिरती है, 3 बार गिरती है, 10 बार गिरती है, लेकिन आखिरी में वो उस पर चढ़ जाती है। उसे क्या कहते हैं? अभ्यास। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अब अर्जुन ने भगवान के सामने फिर से एक परेशानी रख दी। क्या परेशानी रखी? अर्जुन ने कहा, भगवान ये अभ्यास भी नहीं होता। देखिए, बड़ा मजे से चलिए, आनंद से चलिए, एक कॉमन मैन की तरह सोचिए। आपको बोले कि ऐसा करना, आप बोलेंगे पंडित जी ये भी नहीं हो रहा है, नहीं होता, हमसे नहीं होता, आप ही कर दो ना। एक बार किया, 2 बार किया, 10 बार कम कहते हैं लोगों से। मैं तो लोगों से ये कहता हूं, अच्छा आप पर राहु है, शनि है, केतु है, ग्रहों का, आप खुद माला जाप करो, एक माला पकड़ करके और 18,000 टाइम जाप करो। यू डू योर सेल्फ। अब वो एक दिन करता है, एक माला करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी नहीं हो रहा है हमसे। पंडित जी यू डू फॉर, तब हम करते हैं। तो क्योंकि ये करना भी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है भाई, ये प्रैक्टिस होगी नहीं तो कैसे करेंगे। तब भगवान ने क्या कहा, देखिए दूसरी बात बड़ी सुंदर भगवान ने, जो आजकल हमें करनी चाहिए प्रेजेंट टाइम के लिए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल भगवान ने कहा। श्लोक नंबर 10, चैप्टर नंबर 12, श्लोक नंबर 10, भक्ति योग। भगवान क्या कहते हैं? अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। पहले में भगवान ने कहा, मुझ में अगर अपनी बुद्धि और अपना मन लगाएगा तो मेरे अंदर निवास करेगा। निवसिष्यसि मय्येव, आई विल टेक केयर ऑफ यू। और दूसरे में भगवान ने कहा, अभ्यास करके मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर, जिस जिस तरीके से मैं मिलूं ऐसा करने का अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर। भगवान को प्राप्त करने की प्रैक्टिस कैसी? तो मैंने कल आप लोगों से कथा निवेदन की थी। लड़का पेड़ के नीचे बैठा है, नारद जी ने कहा कि तुझे भगवान मिलेंगे, जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान मिलेंगे। उस बच्चे ने इस बात को छोड़ दिया कि जितने पेड़ पर पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद, इसको उसने ड्रैग कर दिया, इरेज कर दिया। और क्या पकड़ लिया?
मिलेंगे डेफिनेटली। तो आंखें बंद करके आप भगवान के गहन चिंतन में लग करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगा। नारद जी टर्न हुए, पीछे देखते हैं भगवती लक्ष्मी और नारायण दोनों खड़े हैं। नारद जी ने कहा प्लीज गो बैक, नहीं तो ये लड़का बोलेगा कि मैं साधु बाबा झूठा हूं। और भगवान आपने भी झूठ बोल दिया, आपने कहा कि इतने जन्मों के बाद मिलोगे, आप तो अभी आ गए, ऐसा आपने क्यों किया? तो भगवान ने कहा बेटा नारद, मुझे मिलना तो इसको इतने जन्मों के बाद ही था, लेकिन मैं मिलूंगा ऐसा अपने मन में सोच करके इसने जप पर और विश्वास कर दिया, छोड़ नहीं दिया और प्रैक्टिस किया। तो इसकी प्रैक्टिस में इतनी परफेक्शन आ गई कि मुझे उन सारे जन्मों को हटा करके अभी आना पड़ा, इसके सारे पापों को निकाल करके इसके पास आना पड़ा इसी समय, क्योंकि इसका मन पवित्र हो गया है एंड ही इज जस्ट थिंकिंग अबाउट मी। ये कल की स्टोरी का पार्ट पूरा हुआ। माम इच्छाप्तुम धनंजय, उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा तो कर। अर्जुन ने कहा अभ्यास नहीं होता। तो भगवान ने कहा बेटा अगर अभ्यास नहीं होता तो बोलिए अभ्यासेप्य समर्थोसी, अभ्यासेप्य समर्थोसी, मत कर्मा परमो भवा, मत कर्मा परमो भवा, मदर्थम अपि कर्माणि, मदर्थम अपि कर्माणि, कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि, कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अच्छा, अगर तू अभ्यास भी नहीं कर पा रहा है तो फिर ऐसा कर, मैंने जो काम तुझे पिछले अध्याय में चैप्टर नंबर 11 में बताए थे वो फॉलो करना शुरू कर। वो क्या है? मत कर्मा, माने मेरे कर्म पर, मेरे बताए रास्ते पर मेरा काम कर। तुम मेरा काम करो, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करता हूं। अर्जुन ने कहा भगवान जी आपका काम, तो भगवान का वो काम मत कर्मा परमो भवा, इसका मीनिंग आप लोगों के सामने रखता हूं और फिर आपसे छुट्टी लूंगा। टाइम हो चुका है आप लोगों ने रोटी बनानी होगी, रोटी खानी होगी। कुछ लोगों का मेरे पास इंडिया से फोन आ रहा है कि आपका टाइम क्लैश कर रहा है। आप मलेशियन लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि उनके 8 बजे आप कथा कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे बारे में नहीं सोच रहे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5:30 बज रहे हैं, ओनली 5:30। तो हमें अपना चाय, सारा काम, सब्जी काटना छोड़ करके यहाँ पर बैठना पड़ता है या फिर मिस करना पड़ता है। मत कर्मा परमो भवा, मेरे बताए कर्म पर चलना शुरू कर। तो क्या है? एक तो स्वार्थ को त्याग कर, नो ग्रीड, नो स्वार्थ, नो सेल्फिशनेस, और परमेश्वर का आश्रय समझ करके निष्काम भाव से पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर के द्वारा यज्ञ करना, दान करना, तप करना और कर्तव्य के कर्मों का काम भगवत कर्म करने का परायण होने का अर्थ है। मत कर्मा परमो भवा, मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए काम कर। मैंने भगवान के लिए किया। देखिए आजकल आप दान दे रहे हैं, किसी भूखे को कुछ दे रहे हैं, दे पा रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भी भगवान का काम है। क्योंकि भगवान जब हमें कुछ देता है इसलिए देता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की ये बड़ी पवित्र स्टोरी है, सुदामा और कृष्ण की। भगवान ने कहा कृष्ण बनने का फायदा तब है जब आसपास कोई सुदामा भूखा न रहे। मदर्थम अपि कर्माणि, अब देने के बाद ये ना करें कि मैंने ये दिया, मैं ये दे रहा हूं। मदर्थम अपि कर्माणि, भगवान के नाम पर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर फिर तू अभ्यास नहीं कर पा रहा है तो यही काम कर ले, किसी को कुछ दे दे, किसी की सहायता कर। जो काम मैं कर रहा हूं वो तू कर, तो उसका भी भला और तेरा भी भला। इसीलिए भगवान ने कहा मदर्थम अपि कर्माणि
कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। सारे कर्मों को मुझ पे सौंपता हुआ, जो मैंने बताए हैं उन कामों को करता हुआ, अभ्यास यदि नहीं कर पा रहा है तो भी सिद्धि को प्राप्त करेगा। अब अगले श्लोक में भगवान ने क्या कहा, ये मैं आपको कल कोशिश करूंगा समझाने की, पहले खुद तो समझ लूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को प्रणाम। और मेरी टूटी फूटी वाणी को आप लोग सुनते हैं, आपका मन लगता है, मन आपका, मैं प्रार्थना भगवान से करता हूं। सब लोग मिलकर के फिर से एक प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना के बाद आज के कार्यक्रम को यहीं पर समापन की तरफ लेकर के जाएंगे। ढ्यो हऊ शांति के साथ कि हे भगवान, सब जगह शांति हो, इस संसार में शांति हो, इस अंतरिक्ष में शांति हो, इस कोरोना वायरस से हम सब लोगों को आपकी कृपा से जीवन मिले, सुखी हों, दीर्घायुत्व को प्राप्त हों और सब जगह शांति हो, सारी दुनिया में शांति हो, आपकी कृपा हो। हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए। एव शरदः शतं यो हो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव